हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु यादव आपका अपने चैनल पढ़ाई के याद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, वक्त को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 और 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 एंड ए बड़ा है बी से हो तो ए तथा बी के मान ज्ञात करो। बच्चों, आपको क्या दे रखा है? साइन ए प्लस बी बराबर 1। आपको पता है, जब भी यहां पे साइन की वैल्यू साइन दिया हो और यहां पे 1 दिया हो तो हमें यहां पे साइन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। साइन कितने पे 1 होता है? साइन 90 पे 1 होता है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर, हम इसको क्या लेंगे, साइन 90 डिग्री। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, अब बचेगा ए प्लस बी। आपको काटना नहीं है, ऐसे काटना नहीं है, आपको सीधा लिख देना ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार आपको क्या दे रखा है? कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब आपको यहाँ पे कोस की वैल्यू पता लगानी है कि कितने पे 3/2 होती है। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बता रखी है, वैल्यू टेबल बता रखी है पहली वाली वीडियो में। आप उस वीडियो को देखकर ये जान ले कि कोस कितने पे √3/2 होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, कोस 30 डिग्री पे √3/2 होता है। तो इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये होगी इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों एक लाइन खींचेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का a और प्लस का a, तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस का 90 प्लस का 30 120 डिग्री हो जाएगा। अब इस 2 को नीचे ले जाइए, 120 के नीचे 2 1 कम 2 2 6 12, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। अब किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लेंगे या फिर समीकरण 2 में रख लीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। मेरा मन कर रहा है कि मैं समीकरण 2 में रख लूं। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में ए बराबर 60 डिग्री रखने पर, समीकरण 2 ये रहा, इसको पहले उतार लेंगे हम। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब 30 को इधर लाके, प्लस का तो इधर लाके माइनस कर लेंगे। बच्चों में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, देखिए माइनस का बी है, अब इसको हम क्या करेंगे, उधर लेके प्लस का कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और 30 प्लस का इधर लाके माइनस का कर लेंगे। बी हो गया प्लस का, इसमें से गया बी बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 30, और यहां पे क्या रखा है कि a ग्रेटर देन b है, यानी a की वैल्यू बड़ी है 20 से। देखिए a की वैल्यू बड़ी है कि नहीं 20 से? b 30 है, 30 डिग्री कम है, और a 60 डिग्री ज्यादा है। और यहाँ पे क्या रखा है, a जमा b करेंगे तो 90 के बराबर भी आ सकता है। नीचे दिख रहा है, इसका मतलब होता है इक्वल, ये लाइन से जा रही है, इसका मतलब इक्वल। अब आप a प्लस बी करके देखिए, 90 आ सकता है। a 60 है और b 30 है, 90 आ गया आपका। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है इसका, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि tan 45 डिग्री बट्टे कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री अपॉन कोट 45 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री बट्टे कोस 0 डिग्री। तो बच्चों, आप साइन tan 45 की वैल्यू को पता है आपको कितनी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, 1 बट्टे कोसेक 30 पे कितनी होती है, 2/1।
साइन 30 पे कितनी होती है 1/2, तो कोसेक 30 पे साइन को उल्टा कर देंगे 2/1 प्लस सेक 60 डिग्री पे कितनी होती है। तो आप कोस की वैल्यू पता लगाएं कि कोस 60 पे कितना होता है। कोस 60 पे होता है 1/2, कोस 60 पे होता है 1/2, तो सेक 60 पे कितना होगा 2/1। अब ये वाली लाइन को यहां खींच लेंगे, कोट 45 पे 1 होता है क्योंकि tan 45 पे 1 होता है, माइनस 5/2। साइन 90 पे कितना होता है, साइन 90 पे 1 होता है, कोस 0 पे कितना होता है 1, कोस 0 पे 1 होता है। अब देखिए बच्चों 1/2 यहाँ पे एक है अकेला, तो इसके नीचे इसको 4 मंजिल बना लेंगे, 4 मंजिल का मकान बना लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2/1, ये पहले से ही 2 मंजिल थी, यहाँ पे इसको 4 मंजिल का बना लेंगे हम। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और फिर 2 एकम 2 प्लस 2 1 जा 2 1 1 जा 1 माइनस 5 1 जा 5 5 एकम 5 2 एकम 2 बराबर। इसको यहाँ नीचे नीचे ऐसे गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 1 की गुणा इसमें कर लेंगे। ध्यान रहे बच्चों जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको ऐसे भी मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 दूनी 4 माइनस 5/2, 4 और 1 5 हो जाएगा आपका /2 माइनस 5/, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल होकर ये आपका आंसर आ जाएगा 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री बट्टे साइन 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बट्टे सेक 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बट्टे कोट 45 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो बच्चों साइन 30 पे हमें पता है, इसकी वैल्यू देते हैं 1/2 होती है। फिर इस लाइन को यहां खींच लेते हैं। साइन 45 पे कितना होता है 1/√2, फिर यहां प्लस लगा लेंगे। tan 45 पे कितना होता है 1, तो इसे 1/1 कर सकते हैं हम। फिर ये लाइन खींचेंगे वाली। सेक 60 पे आपको कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेक 60 के लिए आपको कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कोस 60 पे कितना होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1 माइनस साइन 60 पे कितना होता है √3/2, फिर लाइन खींच लेंगे। कोट 45 पे कितना होता है 1, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, माइनस कोस 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2, फिर लाइन खींचेंगे। साइन 90 पे कितना होता है 1, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब बच्चों आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, √2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर ये प्लस लगा लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे √3 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 एकम 2 कर लेंगे, माइनस √3 की इसमें कर लेंगे और 2 की 1 में कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब मैं इक्वल में कर लेता हूं इसको, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको इक्वल में कर लेता हूं, इसको आप ऐसे लिख लिया √2। अब आप 2 को क्या ले सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 ले सकते हैं, रूट में तोड़ सकते हैं इसको। फिर प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस, बेस सेम है, बेस सेम हो जाएगा ये √3 क्या हो जाएगा 2√3, क्योंकि ये माइनस का एक बार √3 माइनस का एक बार, माइनस माइनस प्लस 2 बार √3/2, √3/2 एक बार, √3/2 एक बार, तो माइनस माइनस प्लस यहां माइनस लग जाएगा क्योंकि होगा प्लस, काम प्लस करेंगे लेकिन ये सिंबल माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस सिंबल माइनस का लगता है। 1 √3 1 √3 2 √3 और नीचे 2, इस चीज को कैंसिल कर लीजिए। 1/√2 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/2
इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, माइनस अंडर रूट 3। अब आप क्या करेंगे, इसका बेस सेम कर लीजिए। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहां पे क्या अंडर रूट 2 है, तो हम इसको 2 एक कम 2 को यहां पहुंचा देंगे, इन दोनों की गुणा यहां कर देंगे। अब इन दोनों की गुणा, सॉरी यहां पे 2 है तो इन दोनों की गुणा यहां कर देंगे हम, अंडर रूट 2 माइनस, अब यहां पे 1 है तो यहां पे इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2 अंडर रूट 2, सॉरी 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। अब देखिए बच्चों, यहां से क्या करना है, अब आप अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए। इसको क्या ले सकते हैं आप, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2। अब आपको क्या करना है कि ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया आपने, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 बच जाएगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा, माइनस यहां पे अंडर रूट 2 का 2 अंडर रूट 3 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर आपका अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 बाई 2 आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन कोसेक 30 डिग्री sec 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों आपको इनकी वैल्यू पुट करते चले जाना। tan स्क्वायर 60 पे कितना होता है, tan अंडर रूट 3, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे इसकी वैल्यू के ऊपर, प्लस 4 ऐसी उतारेंगे मल्टीपल के रूप में, मल्टीप्लाई कोस 45 पे कितना होता है 1 बाय अंडर रूट 2, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि कोस के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या है 45, 45 की वैल्यू क्या है 1 बाय अंडर रूट 2, प्लस 3 मल्टीपल के रूप में sec 30 पे कितना होता है, आप इसके लिए क्या करेंगे, कोस 30 पे जाएं। कोस 30 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट 3 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट 3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 कोस 90 पे कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे आप, फिर एक लाइन खींच लेंगे। कोसेक 30 डिग्री पे कितना होता है 2, प्लस सेक 60 पे कितना होता है, इसके लिए आप कोस 60 की वैल्यू पता करें। कोस 60 पे होती है आपकी, कोस 60 पे होती है आपकी, कोस 60 पे होती है 1 बाय 2, तो सेक 60 पे कितना हो जाएगा 2 बाय 1, यानी 2 बाय 1 1 लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस कोट 30 पे कितना होता है, इसके लिए आप tan 30 का पता करें। tan 30 पे होती है आपकी 1 बाय अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाय 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्क्वायर कर देंगे, इससे कैंसिल हो गया, 3 बचा, प्लस 4 मल्टीप्लाई इसके ऊपर आएगा 1 तो 1 ही निकल जाएगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, क्योंकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे आपको यहाँ लाके दिखाना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा करके, प्लस 3 इसके ऊपर स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं काटना, ये नहीं कि आपने इसे काट दिया इसे काट दिया, नहीं, आपको इसके ऊपर लाना पड़ेगा ऐसे करके, फिर यहाँ पे आप काट के दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए, प्लस 5 0 से मल्टीप्लाई की 0 गुणा 0 गुणा 5, तो 0 आ जाएगा, बट्टे में 2 2 4 माइनस इसके ऊपर रूट कैंसिल 3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 4, नीचे 4 में से 3 गया बचा 1, 3 2 5 6 9, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए बच्चों, आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध करो
साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बराबर है सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। तो बच्चों हम एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी वाली साइड लेते हैं, बड़ी वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड है क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए है और डायरेक्ट हम सॉल्व भी करते हैं। आपको दिख रहा है नीचे नीचे, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, साइन थीटा की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे आप 1 प्लस कोस थीटा, फिर ये प्लस लगा लीजिए टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करिए, साइन थीटा प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा में करिए, साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा को आप चेंज कर लीजिए साइन थीटा बट्टे कोस थीटा में, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा में ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन यहां पे a माइनस बी, ए प्लस बी की सर्व समीकरण लगा लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या बचा, हम साइन थीटा की एक में करे थे तो साइन थीटा आया था, अब साइन थीटा की कोस थीटा में कर लेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये मैंने दोबारा यहां पे लिख दिया है। अब साइन थीटा को उतार लीजिए ऐसी, प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस बच्चों साइन थीटा बट्टे कोस थीटा को यहां ले जाएंगे हम एक के पास, और फिर इसके पास जब ले जाएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया है। अब आप बचे हुए टर्म को लिख लेंगे, बची हुई टर्म को आप लिख लीजिए, क्या है बची हुई टर्म साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा माइनस यहां पे साइन थीटा बच जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इक्वल में लिख लीजिए आप बची हुई जगह पे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपको क्या करना है यहां पे हम देखते हैं। अब बच्चों आप अंशतः हर को साइन स्क्वायर से भाग कर दें, साइन स्क्वायर से भाग करने पर आप ये पूरा अंश है, आप इसको भी भाग करेंगे, इसको भी भाग करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा भाग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, भाग कर रहे हैं आप साइन स्क्वायर थीटा से, बट्टे में ये साइन स्क्वायर थीटा को जब भाग करेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहां कोस थीटा बट्टे साइन थीटा बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा एक बट्टे कोस थीटा मल्टीप्लाई एक बट्टे यहां पे साइन बच जाएगा क्योंकि यहां पे एक पावर थी, यहां 2 पावर थी, एक बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है कोट थीटा
प्लस 1/, कोस क्या होता है, सेक थीटा, 1/, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। आपको यही प्रूव करना था ना, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सेक थीटा कोसेक थीटा, मैं आपको दिखाता हूं क्या प्रूव करना था आपको, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा, हेंस प्रूव। थैंक यू। तो चलिए बच्चों आप 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों 6th क्वेश्चन ये है, आपको क्या प्रूव करना है, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा के प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करें, एलएचएस ले लेंगे हम। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए आप। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में कर दीजिए, प्लस 1 प्लस कोस थीटा को यहां ले जाइए, 1 प्लस कोस थीटा को यहां ले जाए, इसमें गुणा कर दें, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। बच्चों आपको एग्जाम में ही लिख के दिखाना पड़ेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a ये है और b ये है, अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों आपको मैंने पहली वीडियो बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप इसको साथ में लिख ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 और ये कोस थीटा 2 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, इस टर्म में से 1 मान लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करके 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 2 चला गया, यहां से कॉमन हो गया, दो दोनों कॉमन बाहर आ गए, अब क्या बचेगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अभी कैंसिल हो जाएंगे, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा बच गया, मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, 2 का 2 ऐसी, और ये कोसेक थीटा हमने हेंस प्रूफ कर दिया है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आपको हमें क्या प्रूफ करना था, देखिए हमें यही प्रूफ करना था ना इस क्वेश्चन को, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, हमने ये प्रूफ कर दिया। चलिए बच्चों आज के 7th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी न्यून कोण थीटा के लिए कोस थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1/2 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको मैं आपको कैसे कराना चाहता हूं, इसको मैं आपको ट्रायंगल के माध्यम से कराना चाहता हूं, ट्रायंगल बनाकर कराना चाहता हूं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपका 1 मार्क में आ सकता है। तो आप ट्रायंगल बना लीजिए, इधर थीटा ले लीजिए, थीटा आपको दे रखा है कोस थीटा, आपको पता होना चाहिए कोस थीटा क्या होता है, लाल बट्टे कक्का के हिसाब से क्या होता है, साइन कोस, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे
कर्ण। आपको लंब निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप कर्ण का वर्ग करेंगे, हम कर्ण का वर्ग कर देंगे, बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण की वैल्यू आपको पता है 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब की वैल्यू नहीं पता हमें, ऐसे ही रखेंगे लंब का वर्ग। आधार कितना है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर लंब का वर्ग। 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, 9 को दिलाएगा माइनस कर लेंगे, आपके पास बचेगा 16, हो जाएगा लंब का वर्ग। इसे आप 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब वर्गमूल कर लेंगे, 4 के ऊपर ले आएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। लंब की वैल्यू आ गई आपकी 4, लंब की वैल्यू आ गई आपकी 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइन को पता लगाएंगे। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 टेन स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है, साइन कोस टेन। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण 4/5 मल्टीप्लाई टेन थीटा क्या होता है, साइन कोस टेन लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार 4/3 माइनस 1 अपॉन 2 टेन स्क्वायर। टेन की वैल्यू क्या थी, 4/3, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम। 4 चौक 16 हो जाएगा, नीचे 5 दिया 15 माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 की गुणा 2 में करेंगे 32, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 15 को यहां ले जाइए, 16 में से 15 जाएगा, 15 एक कम 15 हो जाएगा, 32/9। 16 में से 15 गया, 1/15 बराबर 32/9। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 15 गुणा 32, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 हो जाएगा, 32 पंजे 160। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको मैंने जो क्वेश्चन कराए आपको अच्छे लगे होंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन कराए। आप इन क्वेश्चन को सीख लें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, आपके एग्जाम निकट ही आने वाले हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। फिर मैं आपसे फिर अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके मिलता हूं किसी अन्य चैप्टर के। थैंक यू।